हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फियर। किस तरह से आप अपने डर को आसानी से ख़त्म कर कर एक डेयरिंग एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं। देखिए, डर हमारे कुछ तो रियल फियर्स होते हैं और कुछ हमारे इमेजिनरी जो हमारे दिमाग की बस उपज होती है वो फियर्स होते हैं और हमें सता रहे होते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि घर बैठे ही आप कैसे अपने डर से मुक्ति पा सकते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से बिना किसी दवाई के आराम से बाहर आया जा सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू को बिना किसी दवाई के ठीक करना आसान है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इस प्रोसेस में आपको अपने माइंड को काम स्टेबल रखना है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फियर की। अब ये फियर कोई भी फियर हो सकता है। देखिए, कई बार तो हमारे क्या होते हैं, रियल फियर होते हैं और कई बार हमारे इमेजिनरी फियर होते हैं। अब रियल फियर कौन से होते हैं? वो फियर जैसे कि आग है तो आग से तो डर लगेगा ही ना, ऊंचाई है तो ऊंचाई से डर लगेगा ही, कोविड है उसके वायरस से तो डर लगेगा ही। और कुछ होते हैं इमेजिनरी, इस तरह से जैसे खास तौर से ओसीडी वालों को होते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे फेयर के बारे में बता रही हूँ जो एक इंसान का रियल एक्सपीरियंस की वजह से उनके मन में बैठा। तो अब जिनकी मैं बात बता रही हूँ उनके मन में एक फियर था क्लोज्ड प्लेस का। मतलब वो अगर कोई भी एक बंद जगह, जैसे एक रूम है, उनके ऑफिस का रूम है, या कहीं पर भी कोई जैसे लिफ्ट है, या कहीं पर भी इस तरह से जहाँ पर भी कुछ चीज़ दरवाज़ा बंद होना है, लॉक होने का कोई सिस्टम है, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब वो अपनी गाड़ी तक में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गाड़ी में बैठा मैं, उसका दरवाज़ा लॉक हुआ और नहीं खुला, मैं इसके अंदर ही फंस गया तो क्या होगा। अब बाहर अपने ऑफिस का या घर का तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखकर आराम से काम चला लेते थे। अब गाड़ी का तो पॉसिबल नहीं है ना कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला रख के आप चलाएंगे। तो ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि ये फेयर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो अब अपना जो ट्रैवल है उसको भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनको कोई ना कोई 2-3 लोग अपने आसपास चाहिए थे, और 2-3 लोगों के आसपास होने के बावजूद भी उनको बहुत घबराहट बनी रहती थी कि अगर गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला तो क्या होगा। अब गाड़ी में इधर उधर आए जाए बिना भी किसी का काम नहीं चल सकता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये बेसिकली उनका एक रियल फियर था, क्योंकि उनके घर वालों ने भी जो ना इस बात को एडमिट किया कि इनके साथ ऐसा ही होता है। वास्तव में ये पसीनों पसीनों हो जाते हैं, इतना ज़्यादा घबराते हैं उस टाइम पर, इतना पैनिक कर जाते हैं कि हमने ज़्यादातर मैक्सिमम जगह तो आना जाना छोड़ ही दिया है, लेकिन अब बिल्कुल भी आए जाए बिना काम नहीं चल सकता। और कुछ नहीं है, चलो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने नहीं जाएंगे, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो एक रियल कंडीशन थी जो वो सफ़र कर रहे थे। वो कोई ऐसा नहीं था इमेजिनरी कि उन्हें बस ऐसा लगता था। उन्होंने काफ़ी एक्सपोज करने की भी कोशिश की कि वो गाड़ी में बैठते थे, हिम्मत जुटाई उन्होंने मेरे भी और भी वीडियोस देखे हुए थे जिसमें एक्सपोजर के बारे में बात की हुई थी। तो वो हिम्मत जुटा रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सपोजर के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा था, समझते हैं हम इसे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अब कोई भी इंसान के अंदर फियर आ गया, ठीक है। अब ये जो फियर है ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कोई ना कोई तो इसके पीछे का पास्ट एक्सपीरियंस होगा ही। तो उनके साथ पास्ट एक्सपीरियंस था, जब वो 6 साल के थे तो वो खेलते खेलते अपने रूम में जब खेल रहे थे तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब वो बंद तो कर लिया, लेकिन उसे खोलना नहीं आया। वो जो उसका लॉक था वो लग गया और वो खोलना नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि वो रूम में लॉक हो गए थे और वो दरवाज़ा खोल नहीं पाए थे।
अब एक 6 साल का छोटा बच्चा, दरवाज़ा लॉक हो गया उसका, वो खोल नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली वो रोएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और उस टाइम भी वो इतनी एंजाइटी, जो फियर उन्होंने महसूस किया होगा, क्योंकि जब वो बहुत देर तक, तो पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं बच्चे को बहला के समझा के कि खोल दे दरवाज़ा, खोल दे, नहीं है, लेकिन वो दरवाज़ा जब खुला ही नहीं, तो फिर उस दरवाजे को कारपेंटर से खुलवाना पड़ा और फिर बच्चे को बाहर निकाला गया। लेकिन वो जो 2-3 घंटे का प्रोसेस था, वो उस रूम जब लॉक हो गया था, तो वो 2-3 आवर्स इस रूम में लॉक रहे थे। तो इस टाइम का जो उनके अंदर फियर बैठा हुआ था, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना डीप था कि उनको वहाँ से वो एक फियर उनके अंदर हमेशा से बैक ऑफ माइंड चलता रहा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जब 6 साल की छोटी सी उम्र में, और अभी आप 46 ईयर्स के हैं, तो 46 ईयर्स और 6 साल की उम्र में 40 सालों का वो आ गया, अब आप इतने बड़े हो गए, इतना काम है और सब आने जाना, तो कैसे आपने मैनेज किया? बोला डर डर कर ही मैनेज किया। कभी भी ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट अवॉइड करके बैठ गया, लेकिन हमेशा ही घबराहट होती है। अब ये जो उनका खुद का अपना ऐसा एक्सपीरियंस था, जो जहाँ से एक्टिवेट हुआ ये उनके अंदर फियर, ये कौन सा था? उनका एक एक्टिवेटिंग इवेंट, जहाँ से उनके अंदर फियर का बीज डला। देखिए, डर तो हम सबके अंदर नेचुरली होता है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर डर नहीं होता, सबके अंदर होता है डर। लेकिन वहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, जिससे कि वो डर आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ पर उस फियर को अगर रिलीज़ ना किया जाए टाइम रहते हुए, बल्कि वो फियर कुछ और आपके अंदर रीइंफोर्स कर दिया जाए, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हुआ क्या था कि जब ये 6 साल के थे और रूम में लॉक हो गए थे, तो यहाँ पे फियर रीइंफोर्स भी हो गया। इसका रीइंफोर्समेंट अनजाने में घर के मेंबर से ही हो गया। तो यानी कि जो रीइंफोर्समेंट था, ये क्या था? रेफरेंसेस के द्वारा। यहाँ पर इनके सामने इस तरीके से रीइंफोर्स, अरे उसका लड़का भी एक बार बंद हो गया था, वो तो रोते रोते गिर गया था, उसके सर में चोट लग गई थी, उसका सर फट गया था। ऐसे उनको, मतलब एक आध रेफरेंस उनके दिमाग में कि बच गया। भाई देखिए, अगर बच्चा 2-3 घंटे तड़फ के अंदर बाहर निकला है, तो माँ बाप उसे प्यार दुलार करेंगे, ये सब कुछ करेंगे नॉर्मल करके। लेकिन फिर उस बच्चे के सामने अगर इस तरीके की बातें होंगी कि फलाने का लड़का ऐसे था, गिर गया था, चोट लग गई थी, तो बच्चे के मन में तो डर अभी अपना जो बैठा है, और भी ज़्यादा डर बैठ जाएगा। तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो रेफरेंसेस दे देकर हो रहा था, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा, मतलब आप प्रिकॉशंस रख रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव वे में बच्चे को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस भी था, और प्लस जो पेरेंट्स ना उनको लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए थे। तो यहाँ पे क्या था? पेरेंट की तरफ से क्या होता है? एक्स्ट्रा केयर उनको मिलने लगी थी। मतलब इस एक्स्ट्रा केयर में क्या है? बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, वहाँ पर बस ये कि कहाँ है, नज़रों के सामने होना चाहिए। अगर रूम में जाने की कोशिश भी करे, तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर कभी मुझे रूम में अकेले नहीं जाने देती। नहीं नहीं नहीं, रुक जा, कहीं अंदर से बंद मत कर लियो। मतलब वो एक घटना को इतनी बार रिपीट हुई, वो घटना इनके सामने, कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में बुरी तरीके से वो बैठ गई थी। अब देखिए, इनकी माता जी को भी गलत नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है। तो उनको तो ये था, डर बैठ गया होगा उनके मन में भी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के साथ दोबारा से ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जो एक गलती हुई अनजाने में, जो परिवार वालों से अक्सर हो जाती है, वो ये है कि वो प्रॉब्लम का, किसी भी फियर का, किसी भी चीज़ का इतना अनजाने में रीइंफोर्समेंट कर देते हैं कि वो चीज़ पक्की हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि घर का एनवायरनमेंट उस घटना के बाद से इतना बदल गया था कि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग हो गए थे, मेरे को कहीं अकेले जाने नहीं देते थे, और रूम में तो बिल्कुल ही नहीं रुकने देते थे। मतलब कहीं पर भी अगर दरवाज़ा बंद करने का, लॉक करने का वो था, तो वो नहीं करने देते थे। यानी कि इस जो इनका एक्सपीरियंस था, इसको दिमाग में बार बार जिंदा रखा गया। अब जब कोई एक चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे, जिंदा रखेंगे, तो वो तो फिर फियर हमेशा से वैसा ही जिंदा रहेगा। मतलब चोट पे चोट लगती जाएगी, तो जख्म कैसे भरेगा? हाँ, यहीं पर ही अगर ऐसा कह दिया होता, अरे मेरा शेर बच्चा है, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों से ऐसे होता है, आओ बेटा तुम्हें ना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे खोला जाता है, ऐसे बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं, इनकी ट्रेनिंग करा दी जाती। मतलब इनको 10 बार अगर खोलना बंद करना उस दरवाजे को सिखा दिया जाता, तो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो इसका फियर था, यहाँ पर रिलीज हो जाता। तो यहाँ पर क्या था? ये जो पास्ट एक्सपीरियंस था, इसको रिलीज करने के लिए एक्टिविटी करानी थी।
लेकिन रिलीज करने के बजाय क्या हो गया, ये रिलीज करने पे तो ध्यान नहीं दिया, ये रीइंफोर्समेंट हो गया इसका। आप खुद सोचिए ना कि अगर उस घटना के बाद इनकी ट्रेनिंग करा दी जाती कि बेटा आगे से कभी नहीं फंसोगे, आपको ट्रेनिंग नहीं थी इस वजह से ऐसा हो गया, देखो इस तरीके से बंद करते हैं। और बल्कि एक ही रूम का नहीं, घर के सारे दरवाजे जो है ना क्या कहते हैं खोलने बंद करने इनको सिखा दिए जाते, तो इनका फियर वहीं का वहीं खत्म हो जाता। और उसके बाद से ये इन्फोर्स किया जाता कि मेरा शेर बच्चा है, और ऐसा तो बेटा होता रहता है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा सीखा, एक्सपीरियंस आया, मतलब कुछ ऐसा इनके दिमाग में कुछ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कुछ मोटिवेट करने के लिए डाला जाता। तो ये नौबत आती ही नहीं कि एक 46 साल के आदमी के अंदर 40 साल पहले हुई हुई घटना अभी तक इस तरीके से जिंदा है कि सब कुछ जो है ना पढ़ाई लिखाई कर ली, अपना बिजनेस सेट कर लिया सब कुछ, लेकिन अभी भी वो ना गाड़ी में जा पाते हैं, ना अपने रूम में कहीं पर भी अकेले बैठ पाते हैं, बस दरवाज़ा खुला रखना। मतलब वो कहते हैं कई बार तो मेरे ऑफिस का स्टाफ भी और एम्प्लॉयज़ सब मेरा ना ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बारे में बातें करते हैं कि भाई अकेले में नहीं बैठ पाते हैं या दरवाज़ा खुला रहता है सर के कैबिन का तो हमेशा से। तो वहाँ पर उस डर के साए में जो जी रहे थे, तो सबसे पहले तो उसका रूट कॉज समझो कि क्या था, कि भाई अंदर से, मतलब वो ये एक ऐसा स्पेसिफिक फियर है कि जो अपने आप भगवान हमें देकर नहीं भेजते हैं, ये तो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से आया, और वो अभी तक क्यों सता रहा है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, तो इस वजह से वो अभी तक भी सता रहा है। इतनी मेच्योरिटी आने के बाद भी उन्हें पता है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैडम कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो आज की तारीख में भगवान की दया से इतना वो है कि एक फ़ोन करूंगा तो फौरन सब कुछ मेरे पास हेल्प पहुंच जाएगी, कि मैं जानता हूँ ये, लेकिन फिर भी पसीनों पसीनों जाता हूँ, घबराहट होने लगती है, बहुत सोचता भी हूँ, तो बस काम चलाने के लिए जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाता हूँ, 3-4 लोगों को साथ लेके जाता हूँ, ऐसा लगता है ज़िंदगी में से प्राइवेसी खत्म हो गई है, बिल्कुल कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि अकेला मैं रह नहीं सकता, बातें सबके सामने करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली तो बड़ी परेशानी की बात है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जितना उनका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ है उस चीज़ का, तो उसको रिलीज कराया गया। तो रिलीज कराने उन्होंने बताया कि मैडम एक्सपोजर तो मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपोजर करने से कुछ वो नहीं होता। तो अब उनको फिर ये बताया गया कि देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जो भी आपका जो फियर है, फियर से रिलेटेड आप अपना बिलीफ लिखिए। ये बिलीफ किस किस आधार पर बना आपके, जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस था, जो भी आपने रेफरेंस उठाए, आप समझिए कि ये इस आधार पर बना, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया तो बताने में ही आपको पता चल गया कि भाई ये तो मेरे साथ एक घटना हुई थी, और उस घटना का इतना ज़्यादा रीइंफोर्समेंट, इतने रेफरेंसेस मेरे दिमाग में और डाले गए, और मेरी ना पक्की इन दोनों के आधार पर क्या हुआ, मेरी परफेक्ट प्रैक्टिस हो चुकी है डरने की। तो सबसे पहले तो जब भी आपके दिमाग में वो थॉट आए कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कहीं दरवाज़ा लॉक ना हो जाए और नहीं खुला तो क्या होगा, और मैं मर गया तो क्या होगा, ये जब आपके दिमाग में थॉट आए तो इस थॉट को लेबल करिए। क्योंकि ये जो बिलीफ, जो आपका जो थॉट है, ये यहाँ पर जो ये बिलीफ है जो आपका थॉट देगा ही भाई, अभी जो थॉट देगा, तो आप इस थॉट को क्या करें, आप इस थॉट को लेबल करें कि ये क्या है, फियरफुल थॉट है। अब इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है भाई, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे रेफरेंस के जो भी मेरे अंदर पड़े हुए हैं उससे आ रही है। तो जब भी आपके दिमाग में आप गाड़ी में बैठने को या अपने ऑफिस में हो या कहीं पर भी रूम में आपका अकेले होने का मौका हो, तो जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आए तो आप उसे तुरंत लेबल करें कि ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे सबकॉन्शियस में इसके एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, वहाँ से ये थॉट आ रही है। क्योंकि मेरा मन मुझे वही विचार दे सकता है जिसका कोई अनुभव चाहे खुद के जीवन से या किसी और दूसरे के जीवन से पड़ा हुआ हो। अब मुझे छिपकली से तो डर नहीं लगता, अब मुझे ऐसा तो नहीं लगता ना कि इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे और चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे इसी से ही क्यों डर लगता है, क्योंकि इसका रियल एक्सपीरियंस मेरे 6 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद कहते सोने पे सुहागा जैसी चीज़ की, मतलब उसके बाद हुआ तो एक मेरे साथ गलत ही एक्सपीरियंस, उसके बाद उसका रीइंफोर्समेंट इतना हो गया। तो मेरी एक्चुअली सबकॉन्शियस ने पक्की प्रैक्टिस कर रखी है, और जिसकी भी पक्की प्रैक्टिस करता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो वो उसे बार बार रिपीटेडली ऑटो सजेशन हमें आता है। तो ये जो थॉट है ये क्या है, एक ऑटो सजेशन है। ये क्या है, ऑटो सजेशन है।
कहां से? ये ऑटो सजेशन है सबकॉन्शियस माइंड से। अब ये क्यों आ रहा है ऑटो सजेशन? मैं तो 46 साल का हूँ, मैं तो मैच्योर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ। क्योंकि माइंड इसी पैटर्न पर काम करता है। जब जब भी उस तरीके की सिचुएशन आएगी, तब तब माइंड का जॉब है आपको वो थॉट को सर्व करना। वो करेगा क्योंकि ये उसका जॉब है। आप उससे उसका जॉब नहीं छीन सकते, क्योंकि आपने उसे स्पेसिफिकली ये एक्सप्लेन कर कर जॉब पे नहीं रखा था। ये कुदरती ऐसा है। तो अब आप उससे उसका जॉब तो छीन नहीं सकते कि आप शट हो जाओ, बिल्कुल जो है ना ये नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो है ना एक्सपीरियंस चेंज करना है। वो अपना सजेशन अपने आप बदल देगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मेरे ऑटो सजेशन जो है ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, और क्योंकि मेरा माइंड मुझे वही सजेस्ट कर सकता है जिससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस या रेफरेंस पड़ा हुआ हो, तो वो सजेस्ट कर रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है। अब मुझे पता है कि क्या चीज़ अभी मेरे लिए ठीक है, गलत है, रेलिवेंट है या इरेलीवेंट हो चुकी है, तो ये विजडम मेरे पास है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर कर उसको लेबल कर लीजिए। तो जब आप लेबल कर लेंगे उसे, आपको ये क्लैरिटी बार बार अपने माइंड को देंगे कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन इसका ऑटो सजेशन का ये मतलब कहीं नहीं है कि अभी भी ऐसा हो जाएगा। ये जो ऑटो सजेशन है सिर्फ ये सेफ्टी मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है, उस वजह से आता है। अब जब ये जो ऑटो सजेशन है ये सेफ्टी की वजह से आ रहा है, अब वो सेफ्टी मैकेनिज्म जो हमारे अंदर होता है उसकी वजह से जो ऑटो सजेशन आ रहा है, तो इसका कहना ये है कि अपना ख्याल रखना। अब उसको नहीं पता कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको सब पता है, आप पावरफुल हैं, अपनी हेल्प आराम से कर सकते हैं। अगर अभी ऐसा कभी हो भी गया, ऐसा नहीं कोई बच्चे अंदर अटक सकता है, रूम का दरवाजे का लॉक तो कभी भी खराब हो सकता है ना, कोई बड़ा भी अटक सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। एक 6 साल का जो छोटा बच्चा था, 6 साल की उम्र में, उसको नहीं पता था, उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसा विजडम नहीं था कि वो कैसे बाहर निकले। लेकिन एक 46 साल का मैच्योर आदमी जानता है कि कैसे इस तरीके की सिचुएशन अगर आ भी गई तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो वो जो ऑटो सजेशन आ रहा है उसका पर्पस जो है वो पूरा कर रहा है, लेकिन आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करें, और आप जो आपको पता है, आपकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको पता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उस विजडम का इस्तेमाल कर कर इस ऑटो सजेशन को बस लेबल कर कर छोड़ दीजिए, और लेबल कर कर छोड़ दीजिए। और इसके साथ जो आपकी दिल की धड़कन बढ़ने की और जो घबराहट की कंडीशनिंग है, उस टाइम पर आप जब ये लेबल कर रहे हो, उसे ये थॉट आ रहा है, उसको बोलो रिलैक्स, सब सेफ है, रिलैक्स, सब सेफ है। तो जब आप रिलैक्स, सब सेफ है और उसको लेबल करोगे इस तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो? रिकंडीशनिंग कर रहे हो। मतलब लेबल करते वक्त आप अगर डीप ब्रेथ करोगे और डीप ब्रेथ करते वक्त अपने आप को बोलोगे रिलैक्स या सेफ जैसा वर्ड बोलोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप इससे रिकंडीशनिंग, इसको कहते हैं रिकंडीशनिंग प्रोसेस। अब रिकंडीशनिंग जादू से तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि पुराना पैटर्न तो इतना स्ट्रांग है, इतने सालों उसका, उसमें सारा का सारा, और वैसे भी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस खासतौर से अर्ली 8 ईयर्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 साल की उम्र में आपके साथ ये हुआ, और फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक कि आपको इतना ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा गया, तो वहाँ पर लर्निंग बड़ी पक्की है, एकदम से तो नहीं टूट जाएगी, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन मैडम पेशेंस बहुत है, बहुत परेशान हूँ, मैं रख लूँगा पेशेंस। 6 महीने कहेंगी 6 महीने, आप बोलेंगी 2 साल तो 2 साल भी रख लूँगा, छुटकारा दिला दो, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे लग रहा है तकलीफ का लेवल बढ़ रहा है। तो ठीक है, आप में पेशेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रिकंडीशनिंग प्रोसेस की आप कॉन्शियसली ऐसे कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपोजर कर रहे हैं, बिना अपने कॉग्निटिव लेवल पर क्लैरिटी लाए हुए, बिना अपने कॉग्निटिव लेवल पर काम करे। मतलब आप बिना स्विमिंग के स्किल सीखे हुए गए और पानी में कूद गए, डूब जाओगे।
तो डायरेक्ट एक्सपोजर इतना हेल्पफुल नहीं होता जब तक आपकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। तो वहाँ पर आप इस तरीके से पहले रिकंडीशनिंग कीजिए एंड साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, खासतौर से ब्राह्मणी प्राणायाम जो कि आपके माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है, इस तरीके के कई प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह आप इंक्लूड कीजिए। एंड साथ के साथ मैं आपको हिप्नोसिस से इतने मेंटल एक्सपोजर्स दूंगी कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और बिल्कुल सेफली आप जा रहे हैं, आप अकेले हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइवर चला रहा है, कोई मैटर नहीं कर रहा, कोई है नहीं है, और आप जो है ना सेफली, आपकी बिल्कुल ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, आपके चेहरे पर रिलैक्सेशन की फीलिंग है और आप आराम से सुकून के साथ जा रहे हैं। उनको मेंटल एक्सपोजर में हमने कराया कि वो अपने ऑफिस में है, दरवाज़ा उनका बंद है, आराम से बैठे हुए अपने लैपटॉप पे सब काम कर रहे हैं, घर में हैं, अकेले, मतलब उनकी जिन जिन भी कंडीशनिंग हुई हुई थी, जिन जिन भी सिचुएशन में कि वो कहीं पर भी नहीं, तो उनको सारे मेंटल एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर्स कराए गए। पहले तो उनको सीबीटी से कॉग्निटिव क्लैरिटी दी गई, रीइंफोर्समेंट, ये तो मैंने एक टेक्निक बताई है, इसी तरीके की कई सारी अलग अलग टेक्निक्स उन पर लगाई गई और फिर उनको एक्सपीरियंस दिए गए हिप्नोथेरेपी के थ्रू, मेंटल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल क्लियरली उनकी सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया गया और उनको इतने मेंटल एक्सपोजर्स कराए कि उनका माइंड तेजी से रीसेट हो गया। मतलब रिकंडीशनिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हिप्नोथेरेपी का अगर आप सहारा लेते हैं तो हिप्नोथेरेपी उस रिकंडीशनिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो हिप्नोथेरेपी में हम उनको एक तो पास्ट में लेके गए उनकी 6 साल की उम्र में, और वहाँ पर जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी फीलिंग्स थी, उनको रिलीज़ कराया गया और उस एक्सपीरियंस को, उस 6 साल के बच्चे को इस तरीके से उनके माइंड में चेंज किया गया कि वो बंद होने के बाद भी रोने और परेशान होने के बजाय नॉर्मल है, वो देख रहा है कि कैसे किस तरीके से ये खुलेगा, नॉर्मल है वो। तो वहाँ पर जब वो हिप्नोथेरेपी से उनके माइंड में वो एक्सपीरियंस को रीडिज़ाइन कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया, जितना भी डर था उसे रिलीज़ करा दिया गया, तो एक तो पास से लिंक खत्म हो गया, मतलब वो जो पैटर्न था बार बार जुड़ के आ रहा था, उसके लिंक ब्रेक कर दिए गए, और साथ के साथ नया मेंटल एक्सपीरियंसेस उनको हर एक कंडीशन की, कि वो आराम से उसमें जा रहे हैं, आराम से बैठे हैं घंटों घंटों तक बिना किसी फियर के। तो जब इस रिकंडीशनिंग प्रोसेस को हिप्नोसिस की मदद से और सीबीटी दोनों के कॉम्बिनेशन से जब उनको रीइंफोर्स किया गया, तो उनके माइंड ने उस सारे एक्सपीरियंस को इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि उनका ऑटो सजेशन बदल गया। ऑटो सजेशन बदल गया, अब वो आराम से, चाहे गाड़ी में जाना हो, चाहे उनको प्लेन में जाना हो, चाहे लिफ्ट में जाना हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो अपने आराम से घर में, मतलब कहीं पर भी, वो जो 40 साल की तड़फन थी, जो डर का साया था, वो डर का साया छू मंतर हो गया, गायब हो गया। तो माय डियर वंस, समस्या चाहे कुछ भी हो, बिना किसी दवाई के ठीक होना आसान है, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और आपको मेरे मिशन में साथ ज़रूर देना है, इस यूज़फुल वीडियो को आपको लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि लोगों में ये विश्वास बढ़े कि हम अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। आपका एक शेयर किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और साथ के साथ कमेंट कर भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, किसी और टॉपिक पर जाते हैं तो भी ज़रूर लिख दीजिएगा, जल्दी से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।